2020 में हमने दुनिया को जलते देखा। The raging wildfires in Colorado, the two largest wildfires in that state's history. Forest fires have been raging in the state for almost 4 days now. Firefighters, backed by the country's Air Force, are struggling to contain vast wildfires in Siberia. What links all of these fires is that they're setting records for severity and damage. This happens every हर साल ये होता है, अप्रत्याशित गर्म लहरों और रिकॉर्ड तोड़ जानलेवा आग। wildfires that broke records. पत्रकार भी बार बार यही दोहराते हैं। कैलिफोर्निया में आग बुझी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की बारी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगल की आग हर साल धरती की 3% जमीन को जला देती है। उसका धुआं दूर दूर तक शहरों का दम घोट देता है। उस पर काबू नहीं पाया गया तो उससे निकलने वाली कार्बन गैस पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ा देगी। Let's look at 4 ways आग people को can रोकने stop की wildfires 4 तरीकों से destroying कोशिश हो our रही है, planet. लेकिन एक चीज पहले जान लें, क्लाइमेट चेंज जंगल की आग को और भयानक बना रहा है। More intense. वैज्ञानिक कहते हैं कि पिछले 2 दशकों में हर साल जमीन कम जली। लेकिन स्टडीज के मुताबिक ऐसा ज्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि हम सवाना के जंगलों में रैंच और खेत बना रहे हैं जहां आग अक्सर बेकाबू होती थी। जंगल की आग की घटनाएं बढ़ते जाने की वजह यह है कि जिन इलाकों में आग सुलगती है वे देर तक जलते हैं और ज्यादा गर्म होते हैं। इसका मतलब ज्यादा धुआं और उससे भी ज्यादा वायु प्रदूषण। In a way, it's a फॉसिल फ्यूल जलने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और धरती गर्म होती है, जिससे सूखा देर तक रहता है, गर्म लहरें और ताकतवर हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जंगल की आग भड़केगी ही, लेकिन इसका मतलब ये है कि झाड़ झंखाड़ बढ़ रहा है। ये आग भड़काने वाले ईंधन की तरह है। लोगों ने अब ध्यान देना शुरू किया है। I wanted to act. मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें On fire. कि आपके घर में आग Yes, लगी it है। is. लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। तापमान गिरने लगेगा, आप बस देखते जाइए। काश साइंस आपसे सहमत होती। साइंस को कुछ नहीं पता। The thing is, असल में आग कतई मामूली है। उसे चाहिए बस अपने अनुकूल मौसमी हालात, पर्याप्त ईंधन और भड़कने को एक चिंगारी। सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा, उससे मौसम स्थिर होगा और पेड़ पौधे कम सूखेंगे, आग नहीं भड़केगी। लेकिन ये सब तो होने से रहा। एक समाधान है, आग का मुकाबला आग से। literally. कैलिफोर्निया जब कैलिफोर्निया नहीं था और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जमीन को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। यहीं से ये उक्ति फाइट फायर विद फायर चलन में आई। इस तरह की छोटी लपटें जल उठने वाले पेड़ पौधों को हटा सकती हैं और ऐसे बैरियर भी बना सकती हैं जिनसे आगे आग न फैले। दुनिया भर में स्थानीय आदिवासी समुदाय हजारों साल से अपनी जमीन की देखरेख ऐसे ही करते आए हैं। Here's the stupid bit. अपनी बेवकूफी में आग को मैनेज करने की बजाय उसे बुझाकर हमने जंगल की आग के बेकाबू होने का जोखिम बढ़ा दिया है। Wildfires. ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में आग बुझाने वाले कर्मचारी नियंत्रित आग की सलाह देते हैं ताकि डेड फ्यूल न पनप सके। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये नीति बनी ही नहीं है। फायर मैनेजमेंट का पश्चिमी तरीका आदिवासी तरीकों से बिल्कुल उलट है। बहुत से लोग ऐसे पुराने तरीकों का कागजी या कॉन्सेप्ट के तौर पर समर्थन करते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब हमारे देशों में अपने ढंग को आजमाना चाहते हैं या माचिस की तीली जलाने पर आमादा होते हैं। तो हम यही कहते हैं, ठहरो, अप्रूवल मिला है इसका? आग से डरी दुनिया में स्थानीय लैंड मैनेजमेंट के बारे में समझ बहुत कम है, लेकिन एक दूसरी समस्या भी है। The climate today is completely different. आज क्लाइमेट 100 साल पहले से बिल्कुल अलग है। मैं अपने बुजुर्गों से बात करता हूँ और वे बताते हैं कि जमीन कैसी अलग दिखती थी, पानी कहाँ होता था, दलदल कहाँ था, वनस्पति पूरी तरह अलग है। The vegetation is completely different. गर्म होती धरती ने फायर फाइटर्स को मजबूर किया है कि वे आदिवासी ज्ञान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लेकर चलें। So we can तो हम control क्लाइमेट fires चेंज की by गति को slowing कम climate कर change और घास फूस को जलाकर आग पर काबू पा सकते हैं, लेकिन एक भड़की हुई आग को कैसे रोकें? already started.
पिछले साल आग इतनी बड़ी थी कि अंतरिक्ष से भी दिख गई थी। ये सैटेलाइट फायर फाइटर्स की मदद करते हैं। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में विकास से आग की शनाख्त और निगरानी की जा सकती है। वैज्ञानिक मौसम के डेटा से ये पता लगाते हैं कि जलने वाले अगले इलाके कौन से हो सकते हैं। लेकिन दुर्गम इलाकों में फायर फाइटर्स को आग बुझाने में लंबा समय लग जाता है। यहाँ ड्रोन काम आते हैं। आग के नजदीक उड़ते हुए और बारीक डाटा इकट्ठा करते हुए ड्रोन थोड़ी साफ तस्वीर दिखाते हैं। इन सैटेलाइटों की तस्वीरों की रिजोल्यूशन कम होती है और धरती का चक्कर लगाने में समय भी खर्च होता है। अगर ये सब कुछ काम ना करे तो कुछ लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ये हल नहीं है, लेकिन इससे जंगल की आग कम खतरनाक होगी। क्योंकि जंगल की आग कुदरत का हिस्सा जरूर है, फिर भी कुछ जगहों पर वो पूरी ताकत से सुलगती रहती है। जो लोग रह जाते हैं उनके लिए दोबारा निर्माण करने के ऐसे तरीके हैं जिनसे खतरा कम हो सकता है। इसमें जंगल से बाहर निर्माण, आग निरोधी सामग्री का इस्तेमाल जैसे कंक्रीट, छतों के लिए भी और डेड वेजिटेशन के लिए भी। वे फिल्टर भी खरीद सकते हैं खुद को धुएं से बचाने के लिए। लेकिन सब कुछ के बावजूद कुछ सीमाएं हैं। तापमान बढ़ने के कारण सुरक्षित समझे जाने वाले घर आग के खतरों में घिरे होंगे। लेकिन अच्छी खबर भी है, जंगल की आग से निपटने के औजार हैं। इसका मतलब है अपनी धरती और उसके जंगलों का बेहतर मैनेजमेंट, आग के डर से उबरना और टेक्नोलॉजी के जरिए जानलेवा आग से लड़ना। स्थानीय और आदिवासी समुदाय हजारों साल से आग के साथ जमीन की देखरेख भी करते आए हैं।